अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 11th की न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट का, क्लास 11th की जो नई बुक है फिज़िक्स की पंजाब बोर्ड की, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट का, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1.1। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा है 1.1 में कि व्हाट आर दी बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, यानी कि बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। गिव सम एग्जांपल बोथ ऑफ दीज यूनिट्स। हम लोगों को बेस यूनिट्स की भी कुछ एग्जांपल्स देनी है और ड्राइव यूनिट्स की भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेस यूनिट्स को देख लेते हैं। बेस यूनिट क्या है हमारे पास। जो बेस यूनिट्स आपको पता है कि हमारे पास एक बुनियादी यूनिट्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, और बेस यूनिट्स के अलावा जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे ड्राइव यूनिट्स होते हैं, क्योंकि वो सारे यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, तो जो बेस यूनिट है हमारे पास वो क्या होगा, उसकी डिफ़ाइन क्या होगी हमारे पास। बेस यूनिट्स आर दी फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स। बेस यूनिट्स जो है बुनियादी और इंडिपेंडेंट यानी कि किसी दूसरे यूनिट पर इन्हिसार नहीं करते, वो होते हैं इन दी एसआई सिस्टम में। बिकॉज बेस यूनिट्स आर नॉट ड्राइव फ्राम अदर यूनिट्स। बेस यूनिट्स हैं जो होते हैं वो दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किए जाते। एंड ऑल दीज यूनिट्स आर ड्राइव फ्राम दी बेस यूनिट्स। और बेस यूनिट्स के अलावा जो यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, क्योंकि वो बेस यूनिट से ड्राइव किए होते हैं। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। 7 बेस यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बेस यूनिट है वो है मीटर, जो कि लेंथ को मेजर करता है, लेंथ को शो करता है, यानी कि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। दूसरा हमारे पास बेस यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम हमारे पास जो है वो एक मैस का यूनिट है। तीसरा हमारे पास जो बेस यूनिट है वो है सेकंड। सेकंड जो है हमारे पास टाइम का यूनिट है। चौथा जो हमारे पास बेस यूनिट है वो है एम्पेयर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का है। और जो हमारे पास पांचवा बेस यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन, जो कि टेम्परेचर का यूनिट है। एंड जो हमारे पास छठा बेस यूनिट है वो है कैंडेला, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है। एंड मोल, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये 7 बेस यूनिट्स लिखने के बाद आगे लिख देते हैं ETC यानी कि एक्स्ट्रा। तो आप लोगों ने इस गलती से गुरेज करना है कि अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल में बेस यूनिट की एग्जाम्पल में ये 7 बेस यूनिट्स लिखने होते हैं, तो आप लोगों ने ये 7 बेस यूनिट्स लिखने के बाद आगे ETC नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि बेस यूनिट्स होते ही 7 हैं, ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव यूनिट। तो हम लोग ड्राइव यूनिट को देखते हैं। ड्राइव यूनिट की डिफ़ाइन देखें। हमारे पास ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेस यूनिट से पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो कि जिन बेस यूनिट पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये 1 या 2 बेस यूनिट को मिलाने से भी बनते हैं। ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं वो 1 या 2 बेस यूनिट्स के मिलाने से भी बनते हैं। ठीक है, हम लोग इन बेस यूनिट्स को हम लोग या तो प्रोडक्ट में की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या क्वेश्चन जो बेस यूनिट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो बेस यूनिट्स जो है वो किसी चीज़ पर, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं होते, लेकिन ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं वो बेस यूनिट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो बेस यूनिट से ड्राइव हुए हुए होते हैं। तो हमारे पास जो ड्राइव यूनिट की सबसे पहली एग्जांपल है वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हमारे पास जो है वो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स में बेस ड्राइव यूनिट की एग्जांपल्स लिखते हैं, न्यूटन, जॉल, वाट एंड कूलम्ब। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह ये 4 एग्जांपल्स लिखते हैं और साथ में ये भी लिख देते हैं कि न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होता है, जॉल किसके इक्वल होता है, वाट किसके इक्वल होता है, और कूलम किसके इक्वल होता है, तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। क्यों हो गया? क्योंकि फिर इस तरह एग्जामिनर आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होता है और आपको ज़्यादा मार्क्स देता है, पूरे मार्क्स दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1.2। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज का।
वो है हमारे पास हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन इन दी फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग को हम जब हम सेवरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या एडिंग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं और किस फैक्टर के इक्वल रखने होते हैं, और किस फैक्टर को देखकर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग के जो फाइनल आंसर होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग के केस में हम लोगों ने किस फैक्टर को देखकर, क्या चीज़ देखकर उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद रखनी होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। जब हम लोग सेवरल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो हम लोगों ने उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखे होने होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट नॉट मोर देन द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास देखें 1.005 को हम लोग प्लस करवाते हैं 0.01 में। ठीक है, हम दोनों ने इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.006। ये हमारे पास जो है वो 0.006 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्लस करवाया, तो जब हम लोगों ने प्लस और माइनस करना है तो हम लोगों ने देखना है कि ये इस में जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल के बाद हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग में आप देखें कि हमारे पास अगर हम 15 है, 15 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। ठीक है, तो 2 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 30 आ गया, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 30 आया। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर कितने रखने हैं, हम इन दोनों नंबर्स को देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कौन से नंबर में, कौन से फैक्टर में कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये 2 में कब सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है तो हम लोग 30 को राउंड ऑफ कर देंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर एक ही आए, क्योंकि इस फैक्टर में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। 0.5 से छोटा है तो इस 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हुए हम लोग जो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको इस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह जब हम लोग सेवरल नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस करते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन इन द आंसर। तो आंसर में जो हम लोग पॉइंट के बाद उतनी डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं जो कि उसके लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हो इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अब देखिए इसकी एग्जांपल देख लें हमारे पास कि हम लोगों ने 0.05 को प्लस करवा दिया 0.1 में। ठीक है, तो जो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.06 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को, सेवरल नंबर्स को हम लोगों ने प्लस करवाया है। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स में देखेंगे कि किस फैक्टर में डेसिमल के प्लेसेस के बाद कम प्लेसेस हैं। तो इस फैक्टर में हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसेस है, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है 0.06 आया है हमारे पास। हम लोग उसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करवा देंगे। इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करवाएंगे तो अब देखेंगे 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 0 में 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 0.01 बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1.3 है हमारे पास कि हाउ इज़ वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो होता है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और व्हाट इज़ मेड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है। तो अब देखें वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल होता है वो मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, और जो मेन स्केल होता है वो फिक्स होता है। और जब अगर बात करें वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट वो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है जो कि वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल।
इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल इज़ फिक्स्ड, मेन स्केल जो है वर्नियर कैलिपर में हमारे पास फिक्स होता है, वाइल द वर्नियर स्केल इज़ अ मूवेबल स्केल, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल स्केल होता है दैट स्लाइड अलोंग द मेन स्केल, जो मेन स्केल के लॉन्ग स्लाइड करता है। सेकंड जो रिलेशनशिप है हमारे पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल का, वो ये है कि वर्नियर स्केल जो है वो हमें फ्रैक्शनल पार्ट देता है स्मॉलेस्ट मेन, और जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल की डिवीजन का यानी कि मेन स्केल की जो डिवीजन होती है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट मेन स्केल की डिवीजन का वो वर्नियर कैलिपर मेजर करता है, और जो मेन स्केल होता है वो हमें प्राइमरी मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखें हमारे पास एक मेजरमेंट है 2.6, तो 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 2.6 सेंटीमीटर में हमें जो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये हमें मेन स्केल प्रोवाइड करता है, और ये जो हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर है ये हमें वर्नियर स्केल प्रोवाइड करता है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन का, तो ये वो हमें वर्नियर स्केल देता है, और जो हमारे पास जो प्राइमरी मेजरमेंट होती है वो हमें मेन स्केल देता है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोगों ने पढ़नी है वो है लीस्ट काउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच वर्नियर कैलिपर मेजर एक्यूरेटली। तो हमारे पास जो अगर हम लोगों ने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करना है, अगर हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो हमारे पास जो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर देखा है, वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, टोटल नंबर्स ऑफ डिवीजन्स जो होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर वो 10 होती हैं। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर स्केल का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोगों ने जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट मेजर कर लिया। 1.4 है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें ये दो नंबर्स दे दिए गए हैं ए एंड बी, हम लोगों ने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट के से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो और 10 की पावर हो समथिंग। तो हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सारी चीज़ें और रूल्स पढ़े हुए हैं। तो आप देखें हमारे पास एक मेजरमेंट 14.143.7 नंबर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि पॉइंट से पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट लाना है। तो हम पॉइंट को 2 स्टेप्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवा देंगे। तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो हम लोगों ने जो पॉइंट को 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया ताकि हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए जो कि 1 है। तो हम 10 की पावर कैसी आएगी 1.437 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2। तो इस तरह हमारे पास जो है 10 की पावर पॉजिटिव में आ गई, क्योंकि हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है पॉइंट को। अगर राइट साइड पे मूव करवाते तो नेगेटिव में आती। इसी तरह हमारे पास ये भी एक मेजरमेंट है। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम लोग जब पॉइंट को 2 स्टेप्स लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो वो हमारे पास 10⁻² आ जाएगी। 10⁻² ऑलरेडी दी गई है हमारे पास, तो 2 की पावर हमारे पास 10⁻4 आ जाएगी। पहली जो मेजरमेंट थी वो हमारे पास थी 143.7 थी हमारे पास। हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, क्योंकि पॉइंट को 2 स्टेप जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाया 10⁻² फिर 2 आ गई, और ताकि पॉइंट को उतने स्टेप्स तक मूव करवाते रहे ताकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आए। दूसरा जो नंबर है हमारे पास 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻4 अगर हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ताकि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया ताकि एक नॉन जीरो डिजिट आए। 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाने
करवाने की वजह से हमारे पास 10⁻², आई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया तो 10⁻² पॉजिटिव में आ गई, 10⁻² ऑलरेडी भी थी यहाँ पर, तो 2⁴ आ गई। तो हमारे पास इस नंबर को भी हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज का, वो हमारे पास 1.5 है। उन्होंने कहा है कि राइट दी फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हम लोगों को ये 2 नंबर दे दिए गए हैं, हम लोगों ने इसको करेक्ट प्रीफिक्स में लिखना है। सबसे पहला नंबर हमारे पास ये, हम लोगों ने इसको करेक्ट प्रीफिक्स में लिखना है। यहाँ पे हमें ग्राम है, किलोग्राम में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, यानी कि इस प्रीफिक्स में लिखने का मतलब है कि हम लोगों ने इसके साथ साथ कोई ना कोई प्रीफिक्स लगा देनी है, यानी कि माइक्रो, मिली, गीगा, नैनो, इस तरह। तो हमारे पास जब भी हमारे पास जो नंबर ए है 580 × 10⁻², ग्राम, हम लोगों ने 10⁻² का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 यहाँ पर लगा दिए, तो 580 हमारे पास 58,000 ग्राम बन गया, 580 ग्राम। तो हम लोगों ने हमारे पास ये 1000 को फिर अलग लिख दिया, 58 × 1000 को हम लोगों ने फिर अलग कर दिया। तो हमारे पास 1000 किसके इक्वल होता है, 1000 10⁻³ के इक्वल होता है, 10⁻³ हमारे पास किलो की इक्वल होती है। तो इस तरह हमारे पास 58 किलोग्राम आ गए। यहाँ पे 5.8 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 58 है। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 0.48 × 10⁻⁴ हम लोगों ने पहले इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ताकि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आए प्रॉपर साइंटिफिक, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट को एक स्टेप राइट हैंड साइड पर मूव करवाया। तब फिर हमारे पास 10⁻² जो है वो 10⁻² हमारे पास -1 आ गई, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक राइट हैंड साइड पर एक स्टेप मूव करवाया था। तो हमारे पास 4.5 × 10⁻⁻5 पहले से थी हमारे पास, फिर 10⁻⁻1 आ गई, तो नेगेटिव 6 हो गया, नेगेटिव प्लस हो गया, तो 5 हमारे पास 10⁻⁻6 आ गई। तो -6 जो है वो माइक्रो की इक्वल होता है। तो 4.5 माइक्रो सेकेंड हमारे पास इस नंबर की भी प्रॉपर प्रीफिक्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.6, जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो स्पीड v से मूव करती है, ठीक है। उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है 1/mv² है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2mv²। तो 1/2 जो है एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, और न्यूमेरिकल फैक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद जो आपको मैस की डायमेंशन आपको पता है कि कैपिटल M होती है, और वेलोसिटी की डायमेंशन पता है आपको LT नेगेटिव होती है, क्योंकि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और ये जो ये मीटर है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल R और सेकेंड की डायमेंशन कैपिटल T। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, -1 सेकेंड की पावर है, तो इसकी डायमेंशन की पावर भी -1 होगी, ठीक है। हम लोगों ने जब मैस एंड वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी, मैस की वेलोसिटी कैपिटल M और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास LT -1 है। वेलोसिटी का स्केयर है हमारे पास, तो लेंथ का भी स्केयर होगा, टाइम का भी स्केयर होगा, L स्केयर होगा, ML। तो यहाँ पर L जो है वो L स्केयर बन गया, T की पावर -1 है। तो फिर हम लोगों ने जब इसकी पावर हमारे पास 2 है, तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। तो जो डायमेंशन होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वो होगी ML² T -2। क्वेश्चन नंबर 1.7 है हमारे पास कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दी फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमारे पास ये 4 मेजरमेंट्स हैं, हम लोगों ने देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो जो पहली मेजरमेंट है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ना 0 है ना डेसिमल है, तो सीधा हम लोग देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 हैं। इस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, क्योंकि जो 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 4 होते हैं। और जो तीसरा हमारे पास मेजरमेंट है उसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास 6 हैं, क्योंकि जो 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हमारे पास वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखें 5 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 2 0 इन दोनों के दरमियान हो रहे हैं, तो ये दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं चौथी मेजरमेंट में, क्योंकि जो 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट हैंड साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इसको आंसर में कैसे लिखना है कि हम लोगों ने सीधा नहीं लिख देना 6
एंड 2, बस इतने सिग्निफिकेंट हम लोगों ने ये प्रॉपर लाइन लिखनी है। इन मेजरमेंट 37 किलोमीटर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप लोगों ने जब सॉल्व करते हुए इसको ऐसे ही प्रॉपर पूरी लाइन में लिखना है। तो इस दूसरी मेजरमेंट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीसरी में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और चौथी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप लोगों ने इसको इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.8 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज का, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के राइट डायमेंशन लिखें प्लैंक्स कांस्टेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, अब देखें हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फार्मूला है हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला निकालने के लिए हम एनर्जी ऑफ फोटोन को गिवन कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन को देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर हमारे पास जो एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एच इज इक्वल टू एनर्जी ओवर फोर्स। हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट का ये डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एनर्जी की डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी होगी और फोर्स की डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास एम एल स्क्वायर टी नेगेटिव 2 होती है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। 1/2 न्यूमेरिकल फैक्टर है, वो तो वैसे ही हमारे पास डायमेंशन लेस है। तो मैस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी का फार्मूला आप देखें आप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी, अब देखें क्या वेलोसिटी की मीटर है तो मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, सेकंड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। यहाँ पर सेकंड पर -1 पावर है, तो टी की पर के ऊपर भी -1 पावर आ गई। और वेलोसिटी का स्केयर है तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन का भी स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास ये एल है, यहाँ पर स्केयर है तो एल स्केयर बन जाएगा। टी -1 है तो टी -2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी की डायमेंशन आ गई वो होगी एम एल स्केयर टी -2। यहाँ पर हमारे पास फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स हमारे पास इज इक्वल टू होती है 1/t के। फोर्स हमारे पास इक्वल होती है 1/t के। तो हम लोगों ने जब फोर्स की डायमेंशन निकाली तो ये टी की पावर यहाँ पर 1 है, जब टी ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। तो जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फोर्स नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको फोर्स पढ़ रही थी। तो यानी कि एनर्जी जो होती है फोटोन की वो प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है हमारे पास, फोर्स इज फ्रीक्वेंसी, फोर्स की फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है हमारे पास वो टी -1 है। ये हमारे पास फोर्स की फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ गई। पर हम लोगों ने एनर्जी की डायमेंशन पुट कर दी, फिर फोर्स की फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पुट कर दी। तो हमारे पास जब टी की पावर -1 है, जब ऊपर जाएगा टी की पावर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर टी की पावर 1 है तो -2 से ये टी की पावर +1 है तो +1 आ गई। तो यहाँ से जब 2 से 1 गया तो 1 माइनस हुआ तो हमारे पास टी की पावर -1 आ गई। तो हमारे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी -1। इस फैक्टर की हम लोगों ने डायमेंशन निकालनी है, वो एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें हमारे पास एक सेंटर है, अगर बॉडी हमारे पास इस पॉइंट से इस यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो जिस वेलोसिटी से वो यहाँ से यहाँ तक गई है वो वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो जिस वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास डेल थीटा ओवर डेल टी के इक्वल है। तो हमारे पास थीटा डायमेंशन लेस है और टी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल टी है। तो हम लोगों ने जब टी की एंगुलर वेलोसिटी की थीटा की डायमेंशन हमारे पास 1 है और जब हमारे पास टी की डायमेंशन हमारे पास चेंज इन टाइम की जो डायमेंशन है हमारे पास टी है। तो जब हम ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टी की पावर 1 है पॉजिटिव 1, जब ये ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास -t होगी। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।